इट इज असंभव नहीं। मतलब विदाउट पेन एंड पेपर हमने क्वेश्चन उड़ाए हैं। ना हमें पेन की जरूरत पड़ी है ना, ना हमें पेपर की जरूरत पड़ी है, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। और पहली ही क्लास में हमने बेटा मेंस वाले क्वेश्चंस भी खत्म करा दिए। मतलब आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा सर पहली क्लास में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मेंस के क्वेश्चंस भी खत्म करते हैं। पहली क्लास में ही हमने मेंस के क्वेश्चंस भी खत्म कर दिए थे। और ओ शिट मैन, शिट, आपकी जो वो पीएनवी है, शिट, एक सेकेंड, वो तो हमारे घर पर ही रह गई। चलो मैं ना अगली क्लास से उसको ऐड ऑन कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास से ऐड ऑन कर दूंगा। हाँ, वो दूसरी पेन ड्राइव में सेव हो गई जो लास्ट क्लास की पीएनजी थी। मैं कल की क्लास में, आज और कल दोनों की क्लास को पीएनजी को मर्ज कर दूंगा, है ना। आज हम आगे बढ़ते हैं। बस ये बता दो मेरे को कितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए थे आपको। मेंस में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, है ना। और उन 10 क्वेश्चंस के अलावा मैंने आप लोगों को क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे ये बता दो बस। 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे या 31 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जल्दी से बता दो फटाफट से। हाँ, आप लोगों का क्लास का टाइम 2:30 बजे, क्योंकि ये ऐसा क्लास का टाइम है जब बाकी ना तो कोई मैथ की क्लास होती है इस समय, ना कोई इंग्लिश की क्लास होती है, ना जीएस की। इसीलिए टाइम चुना गया है रीजनिंग के लिए 2:30 बजे का समय। ठीक है। हाँ, 30 क्वेश्चन मैंने, 10 क्वेश्चन तो मैंने मेंस के कराए थे, 11 क्वेश्चन मेंस के कराए थे, 30 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से कराए थे। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ग्रेटर हमारे रास्ते में आ जाए तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, वरना हमारा रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। इन द सेम वे अगर लेस देन हमारे रास्ते में आ जाए तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, वरना जो रिजल्ट बनता है हमारा वो बनता है लेस देन इक्वल। और अगर मान लो दोनों फैमिली के मेंबर एक साथ आ जाएं तो वो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, वहां पे उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे इंक्लूडिंग सीजीएल मेंस, हर क्वेश्चन में ना हमने एक सिंगल स्टेटमेंट का यूज किया था, एक सिंगल स्टेटमेंट। लेकिन आज जो हम यूज करेंगे ना वो सिंगल स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करेंगे। जैसे कि ए बड़ा है बी से, कॉमा बी बराबर है सी के, यहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स का यूज होगा। पिछली क्लास में हमने एक सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, लेकिन अब मल्टीपल स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप मल्टीपल स्टेटमेंट यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की ट्रिक वही है जो हमने पिछली क्लास में सीखी है ना। 31 सवाल हो गए थे भैया, है ना, 31 हो गए थे। बेटा मैंने पहले 30-31 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद 10 क्वेश्चन मेंस के कराए थे। वो जो लास्ट क्लास की जो आपकी फाइल है ना, वो दूसरी पेन ड्राइव में सेव है और वो मैं घर पर भूल आया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं। बट कल जो आपकी क्लास होगी, आज की क्लास पीएनजी और कल की दोनों की एक साथ मिक्स करा दूंगा मैं, चिंता मत करो। चलिए, तो एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालता, क्वेश्चन नंबर में चेंज, अगर मान लो क्वेश्चन इधर उधर होंगे ना तो कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर में चेंज कर दूंगा, चिंता मत करो। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएंगे। जल्दी से बताओ बेटा, बेटा आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी समस्या है, अपने घर से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, किसी टीचर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, वो समस्या आप आखिरी के 2 मिनट में मेरे को बताएंगे, तभी आपकी समस्या का समाधान मैं कर पाऊंगा। लास्ट के जो 2 मिनट्स होंगे ना, वो आप लोग कमेंट्स करना अपनी समस्या को लेकर, फिर मैं तसल्ली से बैठ के एक एक कमेंट्स पढ़ूंगा और और सबके डाउट्स दूर कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। हाँ जी, 31 सवाल नहीं हुए तो हटा दो यहां से, लो 31 हटा दो। ठीक है, पहला पहला सवाल लिख लो, पहला, आज की क्लास का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर मैं कल चेंज कर दूंगा, सारे करेक्ट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर चेंज। चलिए साहब, अब बेटा ये जो रिलेशन है वो ए और सी के बीच में है। अगर मैं ए और सी की बात करूं बेटा, ए और सी के बीच में रिलेशन कैसे बनाऊंगा बेटा, ए और सी के बीच में रिलेशन बनेगा, पहले तो बनाओ ए से बी। अच्छा, ए से बी का रिलेशन बना, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से,
और बेटा बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, बी बराबर है सी के। तो ये जो दो अलग अलग स्टेटमेंट थे इसको सिंगल स्टेटमेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी। ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के। ग्रेटर इक्वल में बेटा मैंने आपको कल बताया था, मतलब कल का मतलब लास्ट क्लास में बताया था कि जो सिंबल हमारा आएगा वो ग्रेटर आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल नहीं आ सकता, सिंबल क्या आएगा, ग्रेटर आना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रेटर हमारे रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर मैं बी और डी की बात करता हूं तो बेटा बी से सी क्या है, बी से सी इक्वल है, बी इज इक्वल टू सी। और सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अगर मैं बी से डी की बात करता हूं बेटा, ग्रेटर मेरे रास्ते में नहीं है तो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। तो हमारा रिजल्ट क्या बनना चाहिए, B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D। और यहां से रिजल्ट क्या बनना चाहिए, A इज ग्रेटर देन C। अगर ग्रेटर रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। समझ रहे हो, हाँ जी। चलिए साहब, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, पी पी बड़ा या बराबर है क्यू के, आर बड़ा है एस से, और क्यू बराबर है आर के, क्यू बराबर है आर के। तो पहला जो कंक्लूजन है वो है P बड़ा या बराबर है R से, है ना। दूसरा जो कंक्लूजन है वो है P बड़ा है S से, P बड़ा है S से। चलिए साहब जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, कम ऑन। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, विश यू वेरी, जिन जिन बच्चों का आज बर्थडे है विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए बेटा। मैं नाम लेके विश नहीं करूंगा वरना फिर सारे बच्चे अपना बर्थडे आज ही मनाने लग जाएंगे। अगर मैंने नाम लेके विश किया ना तो सारे बच्चे ना आज ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाएंगे। यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आप अपने मन में उसको ना सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने मन में मल्टीपल स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, सिंगल स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे P और R के बीच में रिलेशन बनाना है तो बेटा P और R के बीच में एक सिंगल स्टेटमेंट बनाओ। कैसे बनाओगे, P बड़ा या बराबर है Q के, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, है ना। अच्छा, आगे जो रिलेशन है वो R के साथ है, लेकिन हमें Q ढूंढना है। बेटा Q यहां पर है, Q बराबर है R के, Q बराबर है R के। तो जो P से R रिलेशन बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल बनेगा। तो अगर ग्रेटर हमारे रास्ते में नहीं है तो रिजल्ट क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल। और बेटा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R बनेगा, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R बिल्कुल 100% ट्रू है। P की तरफ माउथ ओपन है, P की तरफ माउथ ओपन है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। बहुत बढ़िया। अगर मैं P से S की बात करूं तो बेटा P से S कैसे जाएंगे, सर P से Q, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। बहुत बढ़िया। इसके बाद Q से R, Q इज इक्वल टू R, Q इज इक्वल टू R। और फिर बेटा R से S क्या है, R इज ग्रेटर देन S, R इज ग्रेटर देन S। तो अगर मैं बात करता हूं P से S की, अगर मैं बात करता हूं P से S तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है, और अगर हमारे रास्ते में एक भी ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ फॉलो यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। एक बच्चा कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा फेस किसकी तरफ फैला हुआ है, बताना। बच्चे बताना फेस किसकी तरफ फैला हुआ है, ए की तरफ या बी की तरफ। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, आपने, अगर आप ये चीज पूछ रहे हो फेस किसकी तरफ फैला है, कैसे इसको पढ़ना है हमें, तो तुमने यानी कि जो पहली क्लास है इनइक्वालिटी की वो अटेंड नहीं करी। मेरा आप दोनों से, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर, यहां तक मैं हाथ जोड़ सकता हूं आप लोगों के, जिस बच्चे ने इस टॉपिक का पहला लेक्चर नहीं देखा प्लीज प्लीज वो पहला लेक्चर जरूर देखें। क्योंकि इसको ग्रेटर देन पढ़ना है, लेस देन पढ़ना है, ये मैंने पहले लेक्चर में ना बहुत अच्छे से समझाया आपको।
फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इसको ग्रेटर पढ़ना है या लेस देन। प्लीज आप लोग ये डाउट ना पूछें कि सर इसको ग्रेटर पढ़ेंगे या लेस देन पढ़ेंगे। इसको ग्रेटर लेस देन दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। ए बड़ा है बी से या बी छोटा है ए से, ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज लेस देन ए। ये चीजें ना, ये चीजें हम पहली क्लास में समझा चुके हैं बहुत अच्छे से। तो प्लीज पहला लेक्चर आप इनइक्वालिटी का जरूर देखो। तो कहने का मतलब है पहली क्लास में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो बेटा सिंगल स्टेटमेंट वाले थे, लेकिन आज हमने मल्टीपल स्टेटमेंट लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जैसे पी और आर के बीच में रिलेशन बनाना है तो आप पी और आर के बीच में सिंगल स्टेटमेंट बना दो। कैसे बनाओगे? पी से क्यू, क्यू से आर, बन गया सिंगल स्टेटमेंट। आपको पी और एस के बीच में रिजल्ट बनाना है तो पी से एस सिंगल स्टेटमेंट बना दो। कैसे बनाओगे? पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, बन गया सिंगल स्टेटमेंट, है ना, बन गया सिंगल स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट यानी कि कथन में लेता हूं, और कथन क्या है भैया? कथन क्या है? कथन हमारा कुछ इस प्रकार है, ए बड़ा है बी से और सी छोटा है बी से, है ना, और सी बड़ा है डी से, है ना, और ई बड़ा है डी से। यहां पर चार स्टेटमेंट हैं, चार कथन है अलग अलग। यहां पर चार कथन है अलग अलग बेटा। अब आपके सामने जो रिजल्ट है, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है डी से, और ए बड़ा है ई से। बताओ, ये तीन कंक्लूजन आपके सामने है, बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है? हाँ जी बेटा, ये राखी नहीं है, रक्षाबंधन नहीं है, ये राखी भी नहीं है। हम अयोध्या गए थे, अयोध्या से ये हमने वहां पर बनवाया था, जय श्री राम का, है ना, धागा है, ठीक है। हाँ बेटा, जब हम देख ही रहे हैं ना कंडीशन, हम कंडीशन देख ही तो रहे हैं, और क्या। जब हम रिजल्ट बना रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं किसकी तरफ मुंह खुला है, किसकी तरफ बंद है, ऑब्वियस सी बात है। अब बेटा ए और सी के बीच में कनेक्शन कैसे बनाओगे तुम? सर ए और सी के बीच में कनेक्शन बनेगा ए से बी, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, है ना, और बी से सी। देखो ए से बी तो इसको ग्रेटर पढ़ोगे, और बी से सी भी इसको ग्रेटर पढ़ोगे बेटा। बी बड़ा है सी से, क्योंकि बी की तरफ माउथ ओपन ना। तो जब ए और सी के बीच में रिजल्ट बनेगा, जब ए और सी के बीच में रिजल्ट बनेगा तो ये स्टेटमेंट बनेगा बेटा, क्या? ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। और इस सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू अगर मैं ए और सी के बीच में रिजल्ट बनाता हूं तो डेफिनेटली ग्रेटर बनेगा, डेफिनेटली ग्रेटर बनेगा, डेफिनेटली ग्रेटर बनेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, ए से डी तक कैसे पहुंचोगे? सर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए से डी तक कैसे पहुंचोगे? ए बड़ा है बी से, बहुत बढ़िया, और बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और सी बड़ा है डी से, सी इज ग्रेटर देन डी। तो बेटा ए और डी का जो कनेक्शन बनेगा, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी। सारे ग्रेटर आ गए तो फिर ए से डी भी ग्रेटर ही बनेगा, ए से डी भी ग्रेटर ही बनेगा। अच्छा, ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है? सर ए इज ग्रेटर देन बी, बहुत बढ़िया, बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, बहुत बढ़िया, सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन डी, बहुत बढ़िया। लेकिन जब मैं डी से ई पढ़ूंगा, जब मैं डी से ई पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा डी इज लेस देन ई। जब मैं डी से ई पढ़ूंगा तो डी इज लेस देन ई। इसका मतलब ए से ई जब जा रहे हैं तो यहां पर बेटा दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, इसीलिए ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ रहे हो? P बड़ा है Q से, Q छोटा है R से, T छोटा या बराबर है Q के,
चलिए साहब, यहां पे तीन निष्कर्ष है। P बड़ा है T से, P बड़ा है S से, और R बड़ा है T से। बनाइए, फटाफट से बनाइए। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? सीजीएल में टॉप 10 वालों को भरपूर हमारा प्यार मिलेगा। बाहें फैला के हम खड़े हैं टॉप 10 वालों के लिए। उन्हें हमारा प्यारा सा हक मिलेगा जो टॉप 10 में आएगा। जल्दी से आंसर दो, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। कोशिश करूंगा मैं, है ना, टॉप 10 स्टूडेंट का नाम लेने के लिए कोशिश ही कर सकते हैं, है ना। कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चेक कर लेंगे। चलो कल चेक करेंगे, लेकिन है ना, आज नहीं, कल चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास की पीएनजी अभी ऐड नहीं हुई है इसमें। कल मैं ऐड करके लेके आऊंगा, तो कल मेरे को बताना, है ना, कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी बेटा, तुम बहुत फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो हैं। जब से क्लास शुरू हुई है पता नहीं क्या क्या पूछे जा रहे हो। जल्दी से बताओ बेटा। सबसे पहला जो आंसर दिया है वो दिया है शहदाब हाशमी। शहदाब हाशमी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 50,000 रुपए का नगद उधार इनाम। शहदाब हाशमी के बाद है नितेश, कॉन्ग्रेचुलेशन नितेश। नितेश नितेश शाबाश। नितेश के बाद है सहवाग। नितेश के बाद, नितेश के बाद, नितेश के बाद है मुत्तजा। मुत्तजा क्या नाम है भैया, हम तो नाम ही नहीं पढ़ पा रहे। अतुल, अतुल शाबाश अतुल। विवेक, विवेक शाबाश विवेक, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेहतरीन जॉब, वेल डन, गुड जॉब। अब तो यार इतने सारे कमेंट्स आ गए कि मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा, सही बता रहा हूं मैं, नहीं पढ़ पा रहा नाम में, मेरे को माफ कर दो। चलिए साहब, अब देखते हैं पी और टी के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा। सर पी और टी के बीच में रिलेशन बनाना है। पी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो पी से टी रिलेशन कैसे बनेगा? सर पी से क्यू, पी बड़ा है क्यू से, P इज ग्रेटर देन Q, P बड़ा है Q से। लेकिन Q से R पे जाने का कोई फायदा नहीं है। हम सीधा बेटा Q से T जोड़ सकते हैं। जैसे P बड़ा है Q से और Q बड़ा या बराबर है T के, सीधा मैंने Q से T जोड़ दिया। देखो P is greater than Q, P is greater than Q and Q is greater than or equal to T। तो अगर मैं P और T की बात करता हूं, अगर मैं P और T की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर, और ये ग्रेटर ही है, तो पहला कंक्लूजन 100% ट्रू हो गया। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने तीनों कंक्लूजन को गलत बताया है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तीनों को गलत बताया है ना, है ना, लेकिन 30-40% आंसर्स ठीक भी थे। तो वो कनेक्शन बना नहीं पाए बेटा। पी और टी के बीच में कनेक्शन ऐसे बनेगा, पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू एंड क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो पी से टी जो रिलेशन बनेगा, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही बनेगा। चलिए अब हम चलते हैं पी से एस की तरफ। सर पी से क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी से क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू, और Q से S क्या बनेगा? Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। तो बेटा अगर मैं P से S की बात करता हूं तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट आएगा, और ये भी कंक्लूजन हमारा सही हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। बस कनेक्शन बनाना आना चाहिए। R से T कनेक्शन कैसे बनेगा? सर R से T बनेगा R से Q, R इज ग्रेटर देन Q। R की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, देखो R की तरफ माउथ ओपन है, R इज ग्रेटर देन Q, R इज ग्रेटर देन Q, R इज ग्रेटर देन Q, R की तरफ मुंह खुला हुआ है, और R इज ग्रेटर देन Q हो गया, और फिर T तक पहुंचना है। Q से T क्या बनेगा? Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। तो बेटा R और T की बात करते हैं, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, ये भी सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑल फॉलो, यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑल फॉलो यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, है ना। तो बेटा कनेक्शन बनाओ। पिछली क्लास में सारे स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट थे,
लेकिन आज की क्लास में ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स मिलेंगे, तो आप लोगों को ना कनेक्शंस खुद ही बनाना पड़ेगा। डबल ए बन जाओगे बेटा। तो आज की क्लास में आप लोगों को कनेक्शन ना खुद ही बनाना पड़ेगा। जब तक आप खुद कनेक्शन नहीं बनाओगे तब तक आप रिजल्ट नहीं बता पाओगे। ग्रेटर रास्ते में तो ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, वरना ग्रेटर देन इक्वल। ऐसे ही लेस देन रास्ते में तो लेस देन रिजल्ट बनेगा, वरना लेस देन इक्वल। ए लेस देन और इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। D is less, D is D is greater than B. A is greater than B. यहां पर ये 3 स्टेटमेंट है। चलिए साहब, और 3 कंक्लूजन है हमारे पास। A छोटा है D से, A छोटा है E से, और A छोटा है F से। चलिए साहब बताइए बेटा, कम ऑन। सबके कमेंट्स हो रहे हैं, सबकी शिकायत, सबकी जो कंप्लेन है रिगार्डिंग करियर विल ऐप, रिगार्डिंग टीचर, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग टॉपिक, या फिर आपके घर में कोई समस्या है ना, जो भी समस्या है वो आखिरी के 2 मिनट में बताएंगे, ताकि मैं इंडिविजुअल कमेंट पढ़ के सबकी समस्या का समाधान करता हूँ। ठीक है, हाँ जी। कोई भी समस्या हो, घर से लेके पड़ोसी से लेके गर्लफ्रेंड से लेके बॉयफ्रेंड तक की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे हम। लव लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल। आज तक ऐसी रीजनिंग नहीं पड़ी आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए साहब बताइए बताइए बताइए। कम ऑन, जल्दी से। सबसे पहले आंसर दिया है विकास, कॉन्ग्रेचुलेशन विकास, शाबाश विकास। फिर है मोहम्मद इस्माइल, वेरी गुड जॉब। फिर है अतुल बूरा, शाबाश। उसके बाद है दीपक, शाबाश। हर्ष, शाबाश। आयुष, सूरज, तन्मय, मोहित, निखिल, अपर्णा, प्रिंस, नीतेश, दीपक, वंदना, अमरजीत, ज्योति, पृथ्वी, अंकुश, योगेश, आयुष। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं। अच्छा, ए से डी का कनेक्शन कैसे बनाओगे भैया? ए और डी का कनेक्शन, सर ए और डी का कनेक्शन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा ए से डी का कनेक्शन? सर पहले हम जाएंगे ए से बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए से बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और फिर मैं जाऊंगा बी से डी। ए से बी बन गया, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और फिर मैं जाऊंगा बी से डी, बी इज लेस देन डी, बी इज लेस देन डी, बी इज लेस देन डी। तो अगर मैं ए से डी की बात करूं तो लेस देन, इक्वल और लेस देन में लेस देन ही रिजल्ट बनता है, लेस देन ही रिजल्ट बनता है। ए से ई कनेक्शन कैसे बनेगा? सर ए से बी जाऊंगा पहले मैं, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और ई तक पहुंचना है तो सर बी से ई पहुंचूंगा, बी इज ग्रेटर देन ई, बी की तरफ माउथ ओपन है, बी इज ग्रेटर देन ई, बी इज ग्रेटर देन ई। तो बेटा ए से ई, ए से बी लेस देन इक्वल, बी से ई ग्रेटर, लेस देन इक्वल ग्रेटर। दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए, नो रिलेशन। दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए, नो रिलेशन। ए और एफ का कनेक्शन कैसे बनेगा? सर ए से बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, है ना, और बी से एफ, बी इज लेस देन एफ। तो बेटा जब मैं ए से एफ जाऊंगा तो लेस देन इक्वल में लेस देन अगर हमारे रास्ते में तो लेस देन ही रिजल्ट बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना। आपका कैमरा हिल रहा है, हो सकता है भूकंप आ गया हो भैया। हाँ, भूकंप में भी कैमरा हिलने लगता है हमारा, है ना। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए साहब, एक क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ए बड़ा है बी से, बी बराबर सी के, सी बड़ा है डी बराबर ई के, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है, सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ए बड़ा है ई से, बी बड़ा है ई से,
और बी बराबर है ई के। ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शन, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, या फिर ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। इस बार आप एक नई चीज सीखोगे, इस बार आप एक नई चीज सीखोगे, और ये चीज आपने अभी तक सीखी नहीं होगी। इस बार आप एक नई चीज सीखोगे बेटा, आपको एक नई चीज अब सीखने को मिलेगी। इस बार आप एक नई चीज सीखोगे। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बताओ, अब बताओ, इस बार आप एक नई चीज सीखोगे, है ना? वाह, जल्दी से। इस बार आप एक नई चीज सीखोगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट फॉलोस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शन गलत है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शन गलत है ना? आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो नन फॉलोज आंसर दे रहे हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। हाँ जी, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और समझने की कोशिश करना कि सर इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। अब एक नई चीज आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, एक नई चीज आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। क्या चीज देखने को मिलेगी? बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनना, समझना। सर अगर मैं ए और ई की बात करता हूं तो बेटा ए से ई मेरे रास्ते में ग्रेटर है, तो डेफिनेटली ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, क्योंकि अगर एक भी ग्रेटर है तो रिजल्ट ग्रेटर ही बनता है। अगर मैं बी से ई की बात करता हूं तो बी से ई कहीं भी ग्रेटर नहीं है मेरे रास्ते में, तो ग्रेटर नहीं बनेगा, इक्वल भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो बी और ई के बीच में रिजल्ट है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था ओनली फर्स्ट फॉलोस। सर अगर मेरे पास पहले 4 ऑप्शन होते, अगर मेरे पास पहले 4 विकल्प होते, तो डेफिनेटली पहले 4 ऑप्शन में मैं ऑप्शन ए को ही चूज करता। अगर मेरे पास पहले 4 विकल्प होते, डेफिनेटली इन चारों में जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। लेकिन लेकिन यहां पर एक 5वां ऑप्शन दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। इसका क्या मतलब है ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो का? ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो का एग्जैक्टली मतलब क्या है? सर अगर मैं बोलता हूं ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग है सर, ईदर सेकंड का मतलब क्या है? ईदर बी इज ग्रेटर देन ई, ईदर बी इज ग्रेटर देन ई, और थर्ड का मतलब क्या है? थर्ड का मतलब क्या है? बी इज इक्वल टू ई। ईदर बी इज ग्रेटर देन ई और बी इज इक्वल टू ई, ये इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है। अच्छा ये बताओ, ईदर बी इज ग्रेटर देन ई और बी इज इक्वल टू ई को मैं ये नहीं लिख सकता बी इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ई? इसका मीनिंग यही तो हो गया। बताओ, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, भैया इससे ये बना और इससे ये बना, और ये रिजल्ट तो 100% ट्रू है, यही तो रिजल्ट हमारा ट्रू था। इसका मतलब बी और ई के बीच में जो रिजल्ट है वो है बी इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू ई, और उन्होंने इस रिजल्ट को तोड़ के बोला है ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। यहां पर वो ये भी लिख सकते थे बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, लेकिन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई ना लिखकर इस रिजल्ट को तोड़ के बोल दिया इन्होंने। इस रिजल्ट को उन्होंने तोड़ के बोल दिया ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। ऑब्वियस सी बात है सेकंड और थर्ड में ईदर और लगेगा, क्योंकि अगर किसी भी दो कंक्लूजन को मिला के हमारा रिजल्ट बन जाए,
किसी भी दो कंक्लूजन को जोड़ के अगर रिजल्ट बन जाए तो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में ईदर और लगता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ही है ईदर बी इज ग्रेटर देन ई और बी इज इक्वल टू ई, ईदर बी इज ग्रेटर देन ई और बी इज इक्वल टू ई। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ही यही है। इसीलिए इन पांचों विकल्प में से जो ऑप्शन चूज करेंगे वो हम ऑप्शन ई चूज करेंगे। अगर मान लो ऑप्शन ई हमारे एग्जाम में नहीं दिया जाता तब हम ऑप्शन ए का चयन करते। समझ रहे हो? तो यहां पर हम ऑप्शन ई का चयन करेंगे। अब हमें देखना यह है कि सर हम ईदर और कब कब चेक करेंगे एग्जाम में। ईदर और हमें आखिरकार कब कब चेक करना पड़ेगा कि सर ईदर ईदर और है कि नहीं है, हमें ये चीजें कब तक चेक करनी पड़ेगी। देखो, जब हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू में आएगा तब हमें इधर और चेक करना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का जो रिजल्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ईदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। अगर हमारा रिजल्ट लेस देन इक्वल में आ गया तो ये भी ईदर और दे सकता है, ईदर ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। और अगर मान लो नो रिलेशन का केस है, यानी कि ब्लॉकिंग केस है, तो ब्लॉकिंग केस भी ईदर और दे सकता है। पता कब दे सकता है ब्लॉकिंग केस ईदर और? जब कोई भी दो कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल आ जाए, ग्रेटर भी आ जाए, लेस देन भी आ जाए, इक्वल। क्योंकि जब कंडीशन हमारी ब्लॉक होती है तो वहां पे तीनों संभावनाएं बनती हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, है ना, या ए बी के बराबर होगा। इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो स्टेटमेंट है P बड़ा है Q से, Q छोटा है R से। यहाँ पे दो कंक्लूजन है, P बड़ा है R से, P छोटा है R से, है ना, P बराबर है R के। तो बेटा इन तीनों में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। इन तीनों में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि पी और आर के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बनता। लेकिन लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर पी और आर के बीच में रिजल्ट दोगे तो क्या रिजल्ट दोगे आप? यही तो रिजल्ट दोगे, ईदर पी इज ग्रेटर देन आर और पी इज लेस देन आर और पी इज इक्वल टू आर। भाई अगर पी और आर के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है तो आप क्या बताओगे? भाई या तो पी आर से बड़ा होगा, या पी आर से छोटा होगा, या पी आर के बराबर होगा। यही तो तीन केस बन सकते हैं, चौथा तो बन ही नहीं सकता। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, ईदर पी इज ग्रेटर देन आर का मतलब क्या है? पी इज ग्रेटर देन आर का मतलब ईदर फर्स्ट, पी इज लेस देन आर का मतलब सेकेंड, और पी इज इक्वल टू आर का मतलब थर्ड। फॉलो समझ रहे हो? तो ब्लॉकिंग केस भी ईदर और दे सकता है, ब्लॉकिंग केस भी ईदर और दे सकता है ना। ब्लॉकिंग कॉस्ट, जैसे अगर मान लो यहाँ पे दो कंक्लूजन होते, पहला होता P बड़ा या बराबर है R के, और दूसरा होता P छोटा है R से। तो बेटा इन दोनों कंक्लूजन का मतलब क्या है? या तो P बड़ा है R से, या बराबर है, या छोटा है। तो यहाँ भी ईदर दोनों कंक्लूजन गलत है, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर तीनों सिंबल है, ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, लेस देन भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता? ईदर ए और बी फॉलो, ईदर ए और बी फॉलोस। या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है। हमें कंफर्म नहीं पता कौन सा सही है, लेकिन पक्का एक तो सही होगा ही होगा। जैसे कि आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम देकर घर आए, तो आपसे पूछा गया आप पास हो जाओगे या आप फेल हो जाओगे। तो दोनों में से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है हमें नहीं पता। दोनों में से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है हमें नहीं पता। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। भाई या तो आप पास ही हो जाओगे या फिर आप फेल हो जाओगे, दोनों में से एक ना एक तो काम होना ही होना है। भाई दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। ए इज नॉट इक्वल टू बी में ए इज इक्वल टू बी कैसे हो जाएगा? अरे यार, नॉट इक्वल टू में ग्रेटर की पॉसिबिलिटी हो तो गई, अगर बराबर नहीं है तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। हमने तो तीनों कंडीशन ले ली ना, इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो होगी कंडीशन, या तो बड़ा है या बराबर है या छोटा। भाई यहां पर हम क्या बोलेंगे? या तो हम पास होंगे या हम फेल होंगे। कंक्लूजन दोनों ही गलत है, इन दोनों में से कौन सा 100% ट्रू है हमें नहीं पता, लेकिन पक्का एक तो सही है।
या तो पहला सही है या दूसरा सही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज की जगह हम देते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। हालांकि नन फॉलोज भी दे सकते हैं, अगर ये वाला विकल्प नहीं दिया गया तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज देंगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया गया तो इसी ऑप्शन को चूज करेंगे, है ना। हालांकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, यूपीएससी में ईदर और का यूज ही नहीं होता। यूपीएससी एग्जाम ईदर और यूज नहीं करता, वो सीधा नन फॉलोज देगा इसका आंसर, है ना। लेकिन बाकी एग्जाम्स में ईदर और यूज होता है। चलिए देखते हैं ईदर और को और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आज की क्लास में कितने 6 क्वेश्चन मैंने भी आपको कराए हैं, और ईदर और को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सारे डाउट्स आपके ईदर और से रिलेटेड दूर करने की पूरी जद्दोजहद मैं करूंगा, कैसे भी करके आपके सारे डाउट्स दूर कर दूं रिगार्डिंग ईदर और। तो क्वेश्चन नंबर 7वां लिखो, एंड देयर आर टू कंक्लूजन्स, ए बड़ा है डी से, ए बराबर है टी के। ठीक है। 8वां क्वेश्चन लिखो, देयर आर टू कंक्लूजन्स, ए बड़ा है डी से, डी बराबर है ए के। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स, ए छोटा है डी से, ए बराबर है डी के। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स, ए बड़ा है डी से और ए छोटा है डी से। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन्स, ए बड़ा है बराबर है डी के, ए छोटा है बराबर है डी से। क्वेश्चन नंबर 12, इस बार 3 निष्कर्ष है। ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है डी से, ए बराबर है डी के, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, फिर से 3 कंक्लूजन, ए बड़ा या बराबर है ई के, ए बराबर है डी के, ए बड़ा है डी से। चलिए चौदह, अगेन दोहरा टू, ए बड़ा है डी से, सी बराबर है डी के। चलिए साहब, तो मेरी कोशिश होगी ईदर और को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। आप लोग बेटा परफेक्ट ऑप्शन लिखना कि परफेक्ट कौन सा विकल्प हमें चूज करना है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, बोथ फॉलो, नन फॉलो, या फिर ईदर फर्स्ट और ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए, सॉल्व करो बेटा। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, ऑप्शन ई की हिंदी क्या बनेगी, केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा सही है। ऑप्शन हिंदी, ऑप्शन ई की हिंदी ये बनेगी, केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा सही है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ये बनेगी हिंदी, इसकी हिंदी ये बनेगी, है ना। हाँ जी, पहले तो तुम इंडिविजुअल कंक्लूजन चेक करो कि इंडिविजुअल कंक्लूजन हमारे कितने सही हैं। पहले तो तुम इंडिविजुअल चेक करो बेटा, इंडिविजुअल कंक्लूजन हमारे कितने सही हैं। अगर मैं ए से डी की बात करता हूँ सर, अगर मैं ए से डी की बात करता हूँ तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर तो कहीं नहीं है। तो ए और डी के बीच में जो रिजल्ट है वो है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। ना तो पहला रिजल्ट है ना दूसरा, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर ये बन गया। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है या तो पहला या दूसरा सही है, या तो पहला या दूसरा सही है, क्योंकि दोनों को मिलाने पर ये रिजल्ट बन जाएगा। सर
दोनों ही गलत है, लेकिन दोनों को मिलाने पर ये रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि d इज इक्वल टू ए को मैं a इज इक्वल टू डी भी लिख सकता हूँ, फर्क क्या पड़ना है। तो भी बेटा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बिल्कुल सेम है। a इज इक्वल टू डी को d इज इक्वल टू ए लेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। सही है बेटा, ए और डी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, इसलिए दोनों रिजल्ट गलत है, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर ये नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसका पुराना आंसर है कौन सा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, या फिर मैं बोलूं नन फॉलोस, है ना। ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा, ना तो पहला निष्कर्ष सही है ना दूसरा। बेटा ए और डी के बीच में जो रिजल्ट है ग्रेटर देन इक्वल है, दोनों गलत है, तो दोनों को मिलाने पर ये रिजल्ट तो बन नहीं सकता। तो हमारा वही आंसर आएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नन फॉलोस, है ना। वेबसाइट बेटा बंद हो चुकी है, बता तो दिया कई बार बेटा, रेगुलर बताता हूँ मैं, वेबसाइट नहीं चल रही, वेबसाइट बंद हो गई है। तो आप लोगों ने देखा ए और डी के बीच में तभी है जब ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल और ग्रेटर लेस देन में ना, यहाँ पे नहीं बनेगा। अब देखना जरा, सर ये तो रिजल्ट ही सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। सर ए और ई के बीच में बेटा ग्रेटर आ चुका है, तो रिजल्ट ग्रेटर बनेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन ए से डी जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल है, और इन दोनों को मिलाने पर फाइनल रिजल्ट हमारा बन जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो होगा, है ना। ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो होगा, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो होगा। और यहाँ पर ए से ई बेटा, ए से ई ग्रेटर बनना चाहिए, ए से डी ग्रेटर देन इक्वल बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ इन दोनों को मिलाने पर ही क्या बनेगा रिजल्ट, इधर सेकंड और थर्ड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष सही है, सॉरी, या तो दूसरा या तीसरा निष्कर्ष सही है, या तो दूसरा या तीसरा निष्कर्ष सही है। अब आप देख लो 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां क्वेश्चन अभी रह गया है। ए से डी बड़ा है, गलत, सी बराबर है डी के, ये बिल्कुल सही है, ओनली सेकंड फॉलो। अब देख लो आपको कितने क्वेश्चंस में डाउट है, कितने क्वेश्चंस में डाउट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। वीओडी बेटा किस बैच की नहीं डली है ये बता दो फटाफट से। किस बैच की वीओडीज है जो शो नहीं हो रही। प्रथम वालों को ना प्रथम रिकॉर्डेड बैच के नाम से अलग से मिलती है वीओडी, प्रथम रिकॉर्डेड के नाम से। और अगर तो आप स्पेशल बैच परचेज करते हो ना, तो वीओडी बेटा स्पेशल बैच के अंदर ही मिलती है, वीओडी आपको स्पेशल बैच के अंदर ही मिलती है। 13 नंबर क्वेश्चन में तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए बेटा, ए से ई क्या रिजल्ट है, ए से ई ग्रेटर बनना चाहिए, ग्रेटर, ये ग्रेटर नहीं है इसलिए गलत हो गया। और ए और डी के बीच में बनना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल, तो ये दोनों भी गलत हो गए, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर हमारा रिजल्ट बन जाएगा फाइनली ग्रेटर देन और इक्वल, इसीलिए ये दोनों मिलकर इधर और दे सकते हैं, इधर सेकंड और थर्ड फॉलो, इधर सेकंड और थर्ड फॉलो, समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी थोड़ी सी है ना चेक कर लो। जैसे पिछली क्लास जब मैंने आपको इनइक्वलिटी सिखाई थी, तो मैंने आप लोगों को ना डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, याद है। लास्ट क्लास में हमने सीधा मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, है ना, सीधा मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी हमने लास्ट क्लास में। और मेंस के हमने सारे क्वेश्चन इनइक्वलिटी के हवा में उड़ा दिए थे विदाउट पेन एंड पेपर, ना तो हमें पेन की जरूरत पड़ रही थी ना हमें पेपर की जरूरत पड़ रही थी, विदाउट पेन एंड पेपर सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। चलिए साहब, अब हमने जो सिखाया है थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है,
इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। अच्छा, ईदर और वीदर और आप लोग खुद ही चेक करना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप समझ जाओगे कि ईदर और चेक करना है कि नहीं करना। देखो यहाँ पे कहीं भी ईदर और नहीं है, तो ईदर और हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं भी ईदर और है ही नहीं, तो ईदर और हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो जल्दी से। कम ऑन। नंबर नहीं बनने हैं बेटा, इसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। पहले सिलेबस पूरा करो, फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। कोई भी जब चैप्टर पढ़ा करो तो उसकी प्रैक्टिस किया करो। हालांकि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां हमें अलग से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, है ना। रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं अलग से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कुछ भी। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। अगर मैं चलता हूं ए से सी की तरफ, अगर मैं ए से सी की तरफ चलता हूं, तो बेटा ए और सी के बीच में ग्रेटर रिजल्ट आ चुका है, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल नहीं बनेगा। अगर मैं बी और डी की बात करता हूं तो ग्रेटर तो है नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। तो इसीलिए नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा। अगर मैं बात करता हूं एम से टी, तो बेटा एम से टी के बीच में ग्रेटर आ चुका है, ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। आर से यू की बात करता हूं, आर से यू के बीच में भी ग्रेटर आ चुका है, ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अब आप लोग चेक करते जाना, जिस बच्चे ने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं वो बच्चा सुपर्ब है, सुपर्ब। जिसने एक आंसर दिया है वो परफेक्ट है, बस थोड़ा सा उसका ध्यान भटक गया। जिसका खाता भी नहीं खुला, है ना, जिसका खाता भी नहीं खुला वो एक नंबर का गधा। जिसका खाता भी नहीं खुला है वो एक नंबर का गधा है ना। या तो उसने पहला लेक्चर हमारा अटेंड नहीं किया था, है ना, या फिर वो सिर्फ टाइम पास करने आया इस बैच के अंदर। वो सिर्फ पीयूष सर को देखने आया कि पीयूष सर दिखते कैसे हैं लाइव क्लास में। देख लो तो भैया पीयूष सर कैसे दिखते हैं लाइव क्लास में। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए। दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ देने हैं आप लोगों को। नीदर का मतलब नन फॉलोज ही होता है भाई, इसका मतलब नन फॉलोज ही होता है, नन फॉलोज। यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। हाँ जी, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सर अगर मैं बात करता हूं यू से टी, अगर मैं बात करता हूं यू से टी, तो यू से टी बेटा लेस देन और इक्वल है। अच्छा, लेस देन और इक्वल में लेस देन रिजल्ट बनेगा, दुनिया जानती है। अगर मैं बात करता हूं आर से पी, तो आर से पी कहीं भी लेस देन नहीं है, तो आर से पी बनेगा लेस देन इक्वल। बहुत। एस से यू, तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। यहाँ तो तीनों के तीनों निष्कर्ष सही हो गए हमारे, ऑल फॉलो, है ना। ईदर और चेक तब करते हैं जब दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो, और वैसे भी ऑप्शन में ईदर और है नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। सर सी से ए, सर सी से ए जब मैं बनाऊंगा तो सी की तरफ माउथ ओपन है, तो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही बनेगा, लेस देन नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। देख लो किस किस बच्चे ने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ठीक दिए। जिन्होंने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर ठीक दिए वो बच्चा सुपर्ब है, सुपर्ब। कोई कमी नहीं है उस बच्चे में किसी भी प्रकार की। ठीक है, हाँ, इससे नीचे वालों से हम बात ही नहीं करना चाह रहे। हाँ जी, चलिए साहब, 4 कंक्लूजन यहाँ पे है, 3 कंक्लूजन यहाँ पे है, टोटल 7 कंक्लूजन है, 7।
हाँ जी, टोटल 7 कंक्लूजन है। चला चेक करो फटाफट से, जल्दी चेक करो। जो बच्चा 5 या 5 से ज्यादा कंक्लूजन्स ठीक कर देगा वो बच्चा सुपर कैटेगरी में आ जाएगा, सुपर। जिस बच्चे के 4 ही कंक्लूजन ठीक होंगे वो बच्चा परफेक्ट कैटेगरी में है। जिस बच्चे के जिस बच्चे के 2 या 3 कंक्लूजन ही ठीक है उसको ना मेहनत की जरूरत है, मेहनत की। एवरेज कैटेगरी है। और है ना, जिसने एक या एक भी क्वेश्चन, एक या एक भी कंक्लूजन ठीक नहीं किया, या वो फिर कौन है? हम्म। चलो अब मैंने ना कंक्लूजन्स के हिसाब से बांट दिया, 4 और 3 7 कंक्लूजन है। देखते हैं इन सातों में से कितने कंक्लूजन तुम ठीक बता पाते हो। 5 या 5 से ज्यादा ठीक है। चलो 5 से ज्यादा ठीक है तो सुपर, यानी कि 6 या 7। 4 या 5 ठीक है तो परफेक्ट। 6 या 7 कंक्लूजन ठीक है तो सुपर। 4 या 5 कंक्लूजन ठीक है तो परफेक्ट। समझ रहे हो? और 2 या 3 कंक्लूजन ठीक है तो एवरेज। और अगर एक या एक भी कंक्लूजन ठीक नहीं है तो फिर भैया। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, टी से एम। अगर मैं टी से एम की बात करूं तो बेटा टी की तरफ मुंह खुला हुआ है, टी की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ग्रेटर ही बनेगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया। लेस देन नहीं बनेगा। टी से एम बेटा ग्रेटर बनेगा, लेस देन तो बन ही नहीं सकता। एस से टी, सर अगर मैं एस से टी की बात करूं तो एस इज लेस देन इक्वल टू यू, यू इज लेस देन टी। तो एस से टी लेस देन आ गया तो लेस देन बनेगा, ग्रेटर तो बन ही नहीं सकता। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। और बेटा इन दोनों में ईदर और तो बनेगा नहीं, वैसे भी ईदर और का ऑप्शन हमें दिया ही नहीं था, है ना। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। सर ए और सी नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन, तो ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। क्या यहाँ पर ईदर और आ सकता है ए और सी के बीच में? तब आएगा जब कोई भी दो कंक्लूजन को मिला के तीनों सिंबल हो। लेकिन अफसोस की बात यह है यहाँ पे कहीं भी लेस देन दिया ही नहीं है, तीनों सिंबल आ ही नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नन फॉलोस। वैसे भी ईदर और का ऑप्शन हमें दिया ही नहीं था, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बताओ अब आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? सुपर, परफेक्ट, एवरेज, या फिर भैया आप वो गधे एक नंबर के? हाँ जी। सुपर गधे तो नहीं है, सुपर गधे। जिसने एक क्वेश्चन ठीक किया वो गधा है, जिसने एक भी नहीं ठीक किया वो सुपर गधा है। यह है सुपर गधा। हाँ जी। चलिए साहब, बनाइए। अब बेटा, अब आप लोगों को ना स्टेटमेंट्स ब्रेक हो गए। जैसे कि आज मैंने आपको स्टेटमेंट्स ब्रेक करना सिखाया ना, अब आपके सामने स्टेटमेंट्स ब्रेक हो चुके हैं। अब आपके सामने जो स्टेटमेंट्स हैं वो टूट चुके हैं, टूट चुके हैं। कथन टूट चुके हैं, फटाफट से बताओ। तो हम जानते हैं कि हम सिंगल स्टेटमेंट बना लेंगे, सिंगल स्टेटमेंट बना के हम चेक कर सकते हैं। बनाओ फटाफट से। हम्म। हम सिंगल स्टेटमेंट बना लेंगे, सिंगल स्टेटमेंट। फटाफट से बताओ, ए और सी के बीच में सिंगल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? ए से बी, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, और बी बराबर है सी के। भैया ए बड़ा है बी से और बी बराबर है, तो ए और सी की बात करूं तो ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है। तो ए और सी के बीच में ग्रेटर ही बनेगा, बहुत बढ़िया। बी से डी, सर बी बराबर है सी के और सी बड़ा या बराबर है डी से, तो बी से डी बेटा इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर तो है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं चलता हूं, अगर मैं चलता हूं आर से यू, आर से यू कैसे जोड़ोगे? आर से टी, टी से यू, आर से टी, टी से यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर से टी, टी से यू। समझ रहे हो? तो आर से टी ग्रेटर, टी से यू ग्रेटर, आर से टी ग्रेटर, आर से टी ग्रेटर, टी से यू ग्रेटर।
तो आर से यू ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं जोड़ता हूं टी से पी, तो टी से यू, यू से पी, टी से यू, टी इज ग्रेटर देन यू, और u से p, u इज ग्रेटर देन p, तो t से p भी ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। तो फिर क्या आंसर आएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। देख लो भैया किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, सुपर या सुपर डुपर। मुझे लग रहा है इस बार तो आप सुपर डुपर हो, मतलब सारे ही कंक्लूजन ठीक होंगे आपके। चलिए साहब, बनाइए इस बार। इस बार बेटा आपके सामने 6 कंक्लूजन है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने 5 या 6 कंक्लूजन ठीक दिए आंसर्स, 5 या 6 कंक्लूजन के आंसर्स ठीक दिए, तो आप सुपर हो। अगर आपने 3 या 4 कंक्लूजन के आंसर ठीक दिए तो आप परफेक्ट हो। अगर आपने सिर्फ दो कंक्लूजन से आंसर ठीक दिए तो एवरेज हो। समझ रहे हो? और अगर भैया, फिर तो आप गधे हो गधे, क्योंकि एक कंक्लूजन तो तुक्के में ठीक हो सकता है, 6 में से एक कंक्लूजन का तो तुक्का भी लग सकता है, तुक्का। चलिए साहब, और जिसने जिसने दोनों ऑप्शंस चूज कर लिए परफेक्ट, जिसने दोनों ऑप्शन सही चूज किए हैं, देखो कंक्लूजन चेक करना अलग बात है, ऑप्शंस को चूज करना अलग बात है। अगर आपके दोनों ऑप्शंस ठीक हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस के ऑप्शन ठीक हो गए, फिर आप सुपर डुपर हो, सुपर डुपर। अगर आपने ऑप्शंस भी सही चूज कर लिए ना, दोनों क्वेश्चंस के अगर आपने ऑप्शंस भी सही चूज कर लिए, तो फिर आप सुपर डुपर। क्योंकि कंक्लूजन्स चेक करने के बाद ऑप्शंस भी सही चूज करना हमें आना चाहिए। एम से यू रिलेशन कैसे बनेगा? सर एम से एन ग्रेटर, एन से यू ग्रेटर, तो ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। एम से पी रिजल्ट कैसे बनेगा? सर एम से एन ग्रेटर, एम से एन ग्रेटर, और एन से पी ग्रेटर देन इक्वल। भैया एम से एन ग्रेटर और एन से पी ग्रेटर देन इक्वल, तो एम से पी ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आर से यू रिजल्ट कैसे बनेगा? सर आर से एन, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और एन से यू, एन इज ग्रेटर देन यू, तो आर से यू ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा, लेस देन रिजल्ट नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। थर्ड कंक्लूजन तो गलत है। एम से आर रिजल्ट कैसे बनेगा? सर एम से एन, एन से आर, एम से एन, एम इज ग्रेटर देन एन, और एन से आर, एन इज ग्रेटर देन आर, तो एम से आर ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। एम से पी रिजल्ट कैसे बनेगा? एम से पी, सर एम से एन, एम इज ग्रेटर देन एन, और एन से पी, एन इज लेस देन इक्वल टू पी। बेटा दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, तो एम और पी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं। टी से पी रिजल्ट कैसे बनेगा? टी से पी, सर टी से एन, टी इज लेस देन और इक्वल टू एन, टी इज लेस देन और इक्वल टू एन, और एन से पी, एन इज लेस देन और इक्वल टू पी, तो लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, है ना, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अब आप देख लो कि आपके कितने कंक्लूजन ठीक हुए। हाँ जी, राम राम साहब, राम राम साहब। चलिए साहब, आप किस कैटेगरी में हो? सुपर, परफेक्ट, एवरेज, गधा या सुपर डुपर? सारे कंक्लूजन चेक करने के बाद ऑप्शंस भी आपके परफेक्टली चूज होने चाहिए, परफेक्टली चूज होने चाहिए, है ना। कंक्लूजन दो समझ नहीं आया बेटा, एम और पी के बीच में रिलेशन नहीं समझ आया, एम और पी के बीच में।
देखो, m से n, m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, और फिर सीधा n से p, n इज लेस देन और इक्वल टू p। तो जब तुम m और p की बात करोगे तो दोनों फैमिली के मेंबर हैं, तो m और p के बीच में नो रिलेशन आ गया ना। तो m और p के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते, m और p के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट हम नहीं बना सकते। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, इस बार देखो, इस बार कुछ अलग हुआ है तुम्हारे साथ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ अलग हुआ है तुम्हारे साथ। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ अलग हुआ है तुम्हारे साथ। हाँ जी। पहले तो तुम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दे दो, फिर उसके बाद 12 के बारे में सोचना। पहले तुम 11 का आंसर दे दो। लव यू सर, आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ी मैंने कभी, ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ी। अच्छा, हाँ जी, बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ, जल्दी से, कम ऑन। तो आर से डब्ल्यू कनेक्शन कैसे बनाओगे सर? आर से पी, आर इज ग्रेटर देन पी। देखो, आर की तरफ मुंह खुला हुआ, आर की तरफ मुंह खुला हुआ, आर इज ग्रेटर देन पी, और P इज लेस देन W, P इज लेस देन W। R बड़ा है P से, P छोटा है W से। R बड़ा है P से, P छोटा है W से। R से W बेटा दोनों फैमिली के मेंबर टकरा गए, यानी कि नो रिलेशन। नो रिलेशन के केस में R और W के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता। U से W कैसे कनेक्शन बनाओगे? U से W, सर U से P बनाएंगे पहले। U छोटा या बराबर है P के, U इज लेस देन और इक्वल टू P, और P छोटा है W से, P छोटा है W से। तो U से W बेटा लेस देन में तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। तो ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता। बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ जाओ बेटा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बड़ा है और इसका मतलब होता है नॉट ग्रेटर। नॉट ग्रेटर यानी कि बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या होता है? बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है। तो m से r की अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर, तो दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं m और r के बीच में। तो जब m और r के बीच में दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, जब m और r के बीच में दोनों फैमिली के मेंबर टकरा रहे हैं, तो इनके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता। n से u लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा, इसीलिए ओनली सेकंड फॉलोज। इसीलिए ओनली सेकंड फॉलोज, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब आपके पास 2 मिनट का समय है। आप लोगों को है ना, मेरी तारीफ तो आप लोगों ने बहुत कर ली, जितनी करनी थी कर ली। अब आपकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो कमेंट्स अपने कर दो। 2 मिनट का समय आपके पास। फिर जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा, उसके बाद आप लोगों के सारे कमेंट्स एक एक करके पढ़ूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स बाय डिफॉल्ट रिजॉल्व हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि जो तुम कमेंट्स कर रहे हो, जो समस्या दे रहे हो, वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं। ठीक है, बस आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है। क्वेश्चन नंबर 10 में गलत किया है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गलत कर दिया बेटा? एम से आर, एम से एन ग्रेटर, एन से आर ग्रेटर, ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर रिजल्ट बनेगा। एम से पी, एम से एन ग्रेटर, एन से पी लेस देन, नो रिलेशन। टी से पी, टी से एन लेस देन, एन से पी लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल बनेगा। बेटा बिल्कुल सही है एकदम, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सही है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया, मजा आ गया अल्टीमेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है ना, बस मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, आंख बंद करके भरोसा कर लो। जिस दिन तुम एग्जाम में बैठोगे ना, बस फिर उस दिन मुझे याद करोगे।
जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्लास से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए वो क्लास क्वेश्चंस ही होते हैं, क्लास में कराए गए क्वेश्चंस। समझो एग्जाम में इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ, ठीक है। और जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ। हालांकि पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट आपको हर चैप्टर के नहीं दिए जा रहे, लेकिन जहां रिक्वायरमेंट है वहां दिए जाएंगे। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है क्लास क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। और क्लास क्वेश्चंस ये हैं जो रिवीजन के लिए हमारी हेल्प करते हैं, रिवीजन के लिए हमारी हेल्प करते हैं, है ना। अभी मैं नोट्स कैटेगरी में ना सारी चीजें डिफरेंट, सारी चीजें अलग अलग कर दूंगा। अभी तो नोट्स कैटेगरी में क्या होता है, जब आप नोट्स पे क्लिक करते हो, रीजनिंग पे क्लिक करते हो, तो आपको सारे नोट्स एक साथ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जब आप नोट्स कैटेगरी में रीजनिंग पे क्लिक करोगे ना, फिर वहां पे जो ऑल नोट्स लिखा आता है ना, ऑल नोट्स के अंदर ये सारी कैटेगरी अलग अलग हो जाएंगी। क्लास पीएनजी की कैटेगरी अलग होगी, लाइव क्लास पीएनजी की, और क्लास क्वेश्चंस की कैटेगरी अलग हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट की कैटेगरी अलग हो जाएगी, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट की कैटेगरी अलग हो जाएगी, और मॉक टेस्ट की कैटेगरी अलग हो जाएगी। यानी कि मैं आपको 5 कैटेगरी दे दूंगा, और पांचों कैटेगरी, ताकि आपको पीडीएफ छांटने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कल से आपको ये पांचों कैटेगरी अलग अलग दिखने लग जाएंगी। चलिए, तो जो भी आपकी समस्या थी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स थी, मैं उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों ने कमेंट्स कर दिए होंगे मेरे को। अब मैं क्लास ऑफ करके आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। लेकिन ये मत सोचना कि मैं आपके कमेंट्स आपके सामने पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसीलिए कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा एक कमेंट्स पढ़ ले, इसीलिए नहीं। तो हम जो जेन्युइन कमेंट्स हैं, जो जेन्युइन कमेंट्स हैं, उन्हीं का समस्या का समाधान होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी समस्या कल तक सब दूर हो जाएगी, जिन जिन ने जो भी समस्या मेरे को भेजी है। ठीक, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।